भावना जी, आप क्या क्या स्टेटमेंट दे रही हैं? इन्होंने क्या बोला सुना आप लोगों ने कि ऐसा लग रहा है घर में कुछ नकली चीज़ आ गए हैं और वो बस हिल हिल रहे हैं। मैडम, वो नकली कोई चीज़ नहीं है, वो आपकी औलाद हैं, आप माँ बन गई हैं, वो आपके बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, वो कोई नकली चीज़ नहीं है। और ये मैडम क्या कह रही हैं कि अभी ना ये फेज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि बच्चे कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ दिन के बाद जब ये रिएक्ट करने लगेंगे तो सब सही हो जाएगा। फेस डिफ़िकल्ट है क्योंकि आप कंटेंट नहीं बना पा रही हैं, मतलब ये जल्दी से उस टाइम का वेट कर रही हैं जैसे ये डॉगी इनके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं ना, इनके पपीज़, तो उसी चीज़ का ये वेट कर रही हैं कि बच्चे भी रिएक्ट करने लगे ताकि ये सब सास ननद अपना अपना घर जाएं और हम फिर आराम से बच्चों को कंटेंट की तरह यूज कर सके। क्योंकि जो माँ अपने बच्चे को चीज़ बोल रही है नकली, वो भी उसके अंदर कितना मातृत्व झलक रहा है ये आप लोग भी समझ सकते हैं। क्योंकि मुझे ये कहीं से भी किसी भी एंगल से 1% भी ये माँ नहीं लग रही है, इनके अंदर मातृत्व का वो एक झलक एकदम ही कंप्लीटली मिसिंग है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की इस वीडियो में बात करेंगे ड्रम भावना जी के बारे में। एक्चुअली मैं आजकल इनके सारे वीडियो वॉच कर रही हूँ, पहले भी मैं देखती थी बट अभी मैं इनके कोई भी वीडियो किसी भी पॉइंट को विदाउट स्किप किए मैं देख रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं बस ये देख रही हूँ कि जो कपल इतने टाइम से माता पिता बनने के नाम पे पता नहीं कितने वीडियो वगैरह बनाए, कितने सारे इंटरव्यू वगैरह में इमोशनल होते हुए दिखे, और अब जब वो माता पिता बने हैं, स्पेशली अगर मैं माता की बात करूं तो उनके अंदर मातृत्व की भावना बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है किसी को मेरी बात बुरी लगे बट एज अ रिएक्शनिस्ट यहाँ पे मैं अपनी बात ज़रूर रखूँगी और खुल के रखूँगी, क्योंकि इनके अंदर वाकई में मातृत्व का भावना नहीं दिखाई दे रहा है। 2 जुड़वा बच्चों की माँ पूरे टाइम गप सप हा ही नाचने गाने में लगी हुई है। मतलब अगर आप सिंगल भी बच्चे की मदर बनते हो ना, चाहे आपने कितने भी घर पे नैनी रखे हो, कितने भी आपके इन लॉज हो, आपके पेरेंट्स हो आपके हेल्प के लिए, लेकिन फिर भी आप पूरे टाइम बिजी रहते हो क्योंकि बच्चों को लेकर के, मतलब माँ और बच्चे का एक जो रिश्ता है, अब पता नहीं, मैंने तो फर्स्ट टाइम ऐसे किसी को देखा है सरोगेसी से मदर बनते हुए। मैंने सुना ज़रूर है इसके बारे में बट हमारे यहाँ पे तो ऐसी चीज़ें कहीं हुई नहीं है, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है। तो मुझे लग रहा है इनके अंदर मातृत्व आने में शायद टाइम लगेगा। यही मतलब कहा जाता है ना कि जो चीज़ें प्रकृति ने आपको दिया है ना, तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और जोड़ देता है। जैसे आप अपने बच्चे को अगर खुद डिलीवर करते हो तो आप अपने बच्चे को फीड करवा सकते हो, ठीक है। तो ये सब ना भगवान का, प्रभु का दिया हुआ चीज़ है, बट इन्होंने सरोगेसी चूज़ करी। इनके साथ इशू भी था बहुत बार, इनका वो आईवीएफ फेल हुआ था इस वजह से। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ना अजीबो गरीब लग रही है। मतलब ये माँ तो किसी भी एंगल से नहीं लग रही हैं। देखो, घर का माहौल बहुत अच्छा लग रहा है कि घर में 4 लोग हैं, हा हा ही हो रहा है, और लेकिन जो चीज़ होना चाहिए वो मिसिंग लग रहा है। एक वीडियो में मैंने देखा ड्रम भावना जी कह रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि घर पे 2 नकली चीज़ आए हुए हैं। गाइस, सुन रहे हो? 2 नकली चीज़ आए हुए हैं जो कि बस थोड़ा बहुत हिल डोल रहे हैं। मतलब आप सोचो कि ये क्या स्टेटमेंट दे रही है। एक स्टेटमेंट इनका ये था कि अभी तो मेरे बच्चे कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है फिर भी, लेकिन मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ जब ये रिएक्शन देने लगे। मतलब आप समझ रहे हो, जिसके साथ कि ये वीडियो बनाए, समझ रहे हो, जैसे ये अपनी पपीज़ के साथ जिस तरीके से बिहेव करती है कि ये घर से बाहर जाती हैं और फिर जब घर में ये इन करती है तो इनको देख के इनके पपी इनमें लटकते हैं, इनको चूमते हैं, इनको प्यार करते हैं, और ये भी अपने वो जो भी पेट है उनसे ये प्यार करती है, उनको लाड़ लड़ाती है और उस रिएक्शन को कैप्चर करती हैं और ब्लॉग में डालती हैं, क्योंकि यही इनका कंटेंट था। और वही चीज़ के लिए, उसी चीज़ के लिए आखिर ये डॉगीज से कब तक कंटेंट बनाती, तो इसलिए इन्होंने बच्चे का प्लान किया। क्योंकि भाई, जो औरत इतने टाइम से एक बच्चे के लिए तड़पेगी ना, और उसके गोद में अगर भगवान 2-2 बच्चे डालेंगे तो माँ तो ऐसी नहीं होती। ये कतई किसी भी एंगल से माँ नहीं लग रही हैं, क्योंकि हम लोग भी माँ बने हैं और हमें पता होता है। मतलब मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कि कोई न्यूली मदर अपने छोटे से न्यू बॉर्न बेबी को
अलग कमरे में रखा हुआ है। मैंने सेलिब्रिटीज़ को भी देखा है, दिव्यांका को देखा है, दीपिका को देखा है, बट फर्स्ट टाइम मैं किसी ऐसी मदर को देख रही हूँ जो अपने बच्चों को अपने साथ सुला भी नहीं रही हैं। एक वीडियो में ये मैडम कह रही हैं कि नाइट में उसको दूध देने के लिए पहले पापा उठे, फिर मम्मी उठी, फिर जो ड्रभनास जी हैं वो उठे। तो मतलब आप कहाँ थी मैडम? ये तो आपका दायित्व बनता है ना। मतलब फुल ऑन बच्चे को नैनी के भरोसे छोड़ा हुआ है और उसको एक ना कमरे में बंद करके रखा हुआ है। और बच्चों को भी जितना हमने देखा वीडियो में, ब्लॉग में, बच्चों को पूरा ना रैप किया गया है। मतलब ऐसे क्यों? उसको खुला छोड़ो ना। समर का मौसम है, ऐसी भी नहीं है कि ठंडी का मौसम है तो बच्चे को ठंड लग जाएगी। उसको खुला छोड़ो ताकि वो हाथ पैर फेंके, उनसे उनका ग्रोथ बढ़े, बच्चे थोड़ा खुल के सांस ले सके। उनको पूरी तरीके से बच्चे को पैक करके एक रूम कमरे में बंद किया हुआ है। पता नहीं किस मानसिकता के साथ इन्होंने ऐसा किया है, गॉड नोज। और एक चीज़ ये बच्चे से इतना डिटैच लग रही हैं, इतना डिटैच लग रही हैं, शायद ही किसी ब्लॉग में, चलो हम मानते हैं कि आपने 10 मिनट का नहीं 20-30 मिनट का ही वीडियो डाला, ठीक है, तो 24 आवर होते हैं, उसमें आप कितना ही दिखा दोगे। लेकिन उस 30 मिनट में आप जो स्पेशल चीज़ें होंगी वही शेयर कर रहे हो ना। आप ऐसे तो नहीं हो कि कुछ भी दिखा रहे हो। अगर आप 24/7 जो कर रहे हो उसको आप 30 मिनट में अपने कैमरे पे ला रहे हो, तो जो भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लग रही हो, जो स्पेशल मोमेंट है, उसी को कैप्चर कर रहे हो। लेकिन उस कैप्चर करने में आपका मातृत्व 30 मिनट के वीडियो में 30 सेकंड भी नहीं दिख रहा है। क्योंकि मतलब माँ को चाहिए कि वो अपने बच्चे से ज़्यादा करीब रहे, और वो भी आपके लिए तो ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका बच्चा सरोगेसी से हुआ है। आप एक तो उसको फीड नहीं करवा पा रहे हो, मतलब ये आपकी गलती नहीं है, ये आपकी मजबूरी है, बट उसको आप फीड नहीं कर पा रहे हो। एटलीस्ट आप अपने बच्चों को अपने करीब रखो। आपका स्पर्श बच्चे की ग्रोथ के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, उसके अच्छे हेल्थ के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है। पता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना, उनके लिए आप लोग जितने भी लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं, कुछ लोग मेरे पॉइंट से एग्री नहीं करते हैं, बट एक चीज़ मैं बताऊं, बच्चा अगर कहीं से गिर भी जाए ना और उसको गंदी वाली चोट लगी हुई है, मतलब बहुत गंदी वाली अगर चोट बच्चे को लग जाती है, पता है कितने भी घर में फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो फादर हो, दादा हो, दादी हो, नाना हो, मामी हो, कोई लेके बच्चे को कितना झूला झुलाए, कितना भी उसको फुसलाने की कोशिश करे, बच्चा चुप नहीं होता है। बट वो जैसे ही अपनी मदर के गोद में जाता है ना, बच्चा शांत पड़ जाता है। पता है, जब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो अगर उनके बच्चों को कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गया तो माएँ जो है वो पूरा काम छोड़ के पूरे टाइम अपने बच्चे को सीने से लगा के रखती है, क्योंकि ये डॉक्टर भी कहते हैं कि बच्चों को जितना ज़्यादा माँ का स्पर्श मिलेगा ना, उतना ज़्यादा जल्दी बच्चा रिकवर करेगा, बच्चा हेल्दी होगा, हर तरीके से बच्चे को ग्रोथ होगा। लेकिन इनके अंदर वो मातृत्व वाला जो भावना है वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। ये पूरे टाइम बस वही हाहा ही में लगी हुई हैं। जब भी इनको देखो तो ये दूसरी चीज़ों में उलझी हुई हैं। कल जब इनका बेबी, कल के ब्लॉग में मैंने देखा था, इनका बेबी जो है वो रो रहा था, तो आंटी जी ने बोला कि इसको मिल्क की ज़रूरत है, इसको भूख लगी है। तो इन्होंने बोला कि नहीं अभी फिर इन्होंने टाइम देखा तो उसमें हाफ़ एन आवर बाकी थे, तो इन्होंने बोला कि नहीं अभी नहीं, अभी हाफ़ एन आवर बाकी है। ऐसा नहीं होता मैडम, बच्चों को जब भी भूख लगती है वो उनका भूख उनके टॉयलेट पे डिपेंड करता है। अगर बच्चे जल्दी सुसु कर रहे हैं तो उन्होंने जो फूड लिया है वो जल्दी उनका पच गया, हजम हो गया, तो फिर आप दे दीजिए। और बच्चे हमारी और आपकी तरह भर के नहीं खाते ना, वो थोड़ा सा लेते हैं और उनका वो निकल जाता है, क्योंकि वो लिक्विड पे ही रहते हैं, ठीक है। वो लिक्विड भी उनका बहुत पतला रहता है, मतलब ऑलमोस्ट पानी के बराबर। तो फिर उनको जल्दी भी भूख लग सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर डॉक्टर ने बोला 2 घंटे तो 2 घंटे में ही देना है। अगर बच्चा आपका रो रहा है और स्पेशली अगर आपकी मदर इन लॉ ने बोला कि हाँ बच्चे को भूख लगेगी है, इसको दूध दे दो, बट इनको नहीं, मैडम को सुनना ही नहीं है। मतलब डॉक्टर ने आपको दूध के लिए बताया क्या? आपको डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि बच्चे और माँ का स्पर्श आपस में सबसे ज़्यादा होना चाहिए, इसका टाइमिंग बढ़ाओ। आपने ये जो नैनी रखा है ना, उससे बेहतर होता कि आप घर पे फर्स्ट क्लास का कुक रख लेती, जो आपको कढ़ी पका के देती, कॉफ़ी बना के देती। और आपको चाहिए था कि फुल टाइम आप अपने बच्चे के साथ रहो। आपने जो उसको अलग कमरा दे रखा है ना बच्चे के लिए, आपको
अगर रूम ही बनवाना था, स्पेशल एक रूम बनवाते जिसमें बड़ा सा बेड लगवाते, ताकि आप पेरेंट्स दोनों अपने दोनों बच्चों को लेकर के एक साथ सोते और उसी रूम में बेड पे आप बच्चे के साथ रहते। बाकी लोगों को भी बैठना है तो वहीं पे चेयर वेयर लगा के, अगर इन्फेक्शन का भी डर है, अगर किसी भी टाइप से कुछ भी प्रॉब्लम है तो मतलब वो आसपास में बैठ सकते थे। या फिर ये क्या बात हुई कि बच्चे कमरे में ही बंद रहेंगे? क्यों भाई, घर भी तो पूरा सैनिटाइज है, जिस तरीके से आप लोग हाइजीन को मेंटेन कर रहे हो। तो मुझे नहीं लगता कि घर में भी ऐसा कुछ है कि आपके बच्चे हॉल में सबके साथ सबकी गोद में नहीं बैठ सकते। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जितना मैंने इनके ब्लॉग में देखा है, बच्चे कमरे में ही बंद रहते हैं। पता नहीं इसके पीछे क्या इनका लॉजिक है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और मतलब इनके हस्बैंड जो है वो तो थोड़ा बहुत फिर भी बच्चे के लिए वो दिखते हैं थोड़े एक्साइटेड। ड्रम भावना जी तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही हैं। और सबसे ज़्यादा अगर कोई एक्साइटेड दिख रहा है तो वो जीजू हैं। मतलब जीजू ने तो पूरा घर का सारा खर्चा पानी से लेकर काम धाम सब कुछ संभाला हुआ है। कुछ भी चीज़ें लानी है तो वो लाने जा रहे हैं। ड्रम भावना जी की ननद आ रही हैं, उनको रिसीव करने भी जीजू ही जा रहे हैं। किसी को नेक देने हैं तो वो भी जीजू ऑफर कर रहे हैं कि नहीं हम ही कर देंगे। मतलब इस बार जीजू का इन्वॉल्वमेंट कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है, जो कि पहले ऐसा कभी दिखा नहीं। तो वो भी थोड़ा अजीब लग रहा था। एक और चीज़ बहुत अजीब लगी कि ये जो ड्रम भावना है, इनके भाई भाभी अभी तक क्यों नहीं आए हैं, मतलब उसका क्या रीज़न है? क्योंकि इनकी बहन इतने टाइम के बाद फर्स्ट टाइम माँ बनी है और इनके भाई भाभी एकदम ही चैप्टर से गायब है, मतलब सिलेबस से ही गायब है। तो ये थोड़ा अजीब लग रहा है। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, ड्रम भावना जी की जो ननद है वो जब आई और जब बच्चे को उन्होंने गोद में लिया, एक तो ड्रम भावना जी को किसी चीज़ का तरीका नहीं है, दोनों बच्चों को एक साथ गोदी में लेकर के वो चाह रही थी कि एक साथ अपनी ननद को दे दे ताकि 1 मिनट में बस क्लिप कट जाए, क्योंकि इनको तो क्लिप कटने से ही मतलब है। तो ड्रम भावना जी देने की कोशिश कर रही थी बट वो ले नहीं पाई कि नहीं एक साथ नहीं हो पाएगा। और एक्चुअली नहीं हो पाएगा भाई, 10-12 दिन के बच्चे हो गए तो वो होता है। तो जिस तरीके से इनकी ननद रोई ना, इमोशनल हुई, तो बड़ा मतलब वो क्या बोलते हैं, वो जेन्युइन मुझे लगा। लेकिन आप देखो वहाँ पे ड्रम भावना जी के आंखों में आंसू नहीं आए। आप देखो ये जब भी अपने फादर को याद करती हैं, ये जब भी अपने मदर को याद करती हैं तो इनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन जितना चीखम चिल्ली रोना गाना करना था, इन्होंने बस हॉस्पिटल में ही बस एक बार कर लिया और अब बस कहानी को रिपीटेड मोड पे एकदम चलाए जा रही हैं और व्यूअर्स का कान सड़ाए जा रही हैं। लेकिन कभी ये ना तो इमोशनल हुई, जब ये घर भी आई इनके इन लॉज वगैरह से भी जब मिली, इन्होंने बच्चों को जब उन लोगों की गोद में भी डाला, सब लोग इमोशनल हुए। लेकिन ड्रम भावना जी नहीं हुई, क्योंकि ड्रम भावना जी ने जितना ड्रामा करना था वो सब बस वहीं पे हॉस्पिटल में कर लिया। एक और चीज़, इनकी जो फैमिली है ना, इनको बहुत ज़्यादा मतलब पैम्पर करने में लगी रहती है अननेसेसरी का। वो ना थोड़ा वियर्ड लगता है क्योंकि मैंने देखा कि किचन में जब कढ़ी बन रही थी, जो कि इनकी ननद बना रही थी, तो ये कुछ हेल्प करना चाह रही थी, तो ननद ने बोला कि नहीं नहीं छोड़ दीजिए, आप हॉस्पिटल में रह के आई हैं। भाई एक तो हॉस्पिटल से आए हुए 4 दिन हो गए, पता नहीं कितने दिन हो गए, हो सकता है इनके बहुत पुराने ब्लॉग्स आ रहे हैं आई थिंक। तो वहाँ भी हॉस्पिटल में ये एडमिट नहीं थी, ना ही इनका ऑपरेशन हुआ था, ना ही इनका बच्चा इनके गर्भ से निकला था। ये हॉस्पिटल में भी मतलब वेकेशन मोड इनका ऑन था, वहाँ पे भी ये कुछ कर नहीं रही थी, वहाँ पे ये आराम से चिल कर रही थी। डॉक्टर, नर्सेज, स्टाफ, केयर टेकर सब इनके इसमें लगे हुए थे, इनके पैम्परिंग में लगे हुए थे, स्पा वगैरह सब वहाँ पे हुआ था। तो आपकी जो भाभी जी हैं ना, वो हॉस्पिटल में कुछ मतलब वैसे सिचुएशन में नहीं थी कि आपको ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत है कि एकदम उनको रेस्ट देना है। तो आई थिंक ये सेलिब्रिटी है ना, तो इसी वजह से इनको वो सेलिब्रिटी वाली ट्रीटमेंट जो है वो मिलता है। एक और चीज़, वो जो इन्होंने कपड़ा सुखाने वाला जो वो स्टैंड लाया जीजू ने, उसके साथ में एक वो नहीं होता है जिसमें बच्चे के आप छोटे छोटे, क्योंकि बच्चों के कपड़े सारे छोटे होते हैं, उनके अंडरगारमेंट्स देख लो, सॉक्स देख लो, जो भी वो टी शर्ट भी पहनते हैं, फ्रॉक भी पहनते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो वो ना उसमें जिसके भी घर में न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वो लोग एक रखते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि बच्चों के कपड़े बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होते हैं, मतलब गीले होते हैं, तो उसको आप धो के वो करते हो। तो उसमें क्या होता है ना कि अगर आप उसको लगा के रख दिए ना, रात भर फैन भी चलेगा तो वो सारे कपड़े सूख जाएंगे। वैसे अच्छा तो ये होता है कि आप बच्चों के कपड़े बिना धूप दिखाए बच्चे को ना पहनाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन हर जगह पे ये नहीं पॉसिबल है कि धूप मिले।
तो वो लोग रखते हैं वो लगाने के लिए। तो मतलब आंटी बोल रही थी यहाँ पे रख दो, उससे भी ड्रम भावना जी को दिक्कत हो रहा था कि लोग आएंगे तो क्या ये ऐसे पड़े रहेंगे। मैडम बच्चों वाले घर ना ऐसे ही होते हैं, जिसके घर में 2-2 बच्चे होते हैं ना, उनका घर ऐसे ही फैला रहता है। और आप अपने स्टेटमेंट से मुकर गई। एक बार जब आप सेटअप कर रही थी बच्चों के आने की खुशी में, जब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रही थी और किसी ने आपको कुछ गिफ्ट भेजा था शायद, तब की बात है, तब आपने बोला था ना कि बच्चों के स्टफ देखने के लिए आपकी आंखें तरस गई थी। तो इन चीज़ों को इंजॉय करो, बच्चों की चीज़ों से घर गंदे नहीं होते। वो लगता है कि बच्चों वाला घर है, इसी फीलिंग्स के लिए तो आप तड़प रही थी ना। तो वो क्या सिर्फ कैमरे के लिए था, सिर्फ ब्लॉग के लिए था, मतलब उसमें रियलिटी कुछ थी भी कि नहीं थी पता नहीं। तो वहाँ पे भी आंटी जी कहती हैं कि यहाँ आना रहता है तो सबसे ज़्यादा कपड़े सुखाने के नाम से ही डर जाती हूँ कि कपड़े कहाँ सुखाएंगे। तो मतलब ये बात तो है कि ड्रम भावना जी से लोग डरे डरे से तो रहते हैं। और एक और चीज़, जब इनकी ननद आने वाली थी तो ये गीत गा रही थी कि क्या क्या लेकर आएगी समथिंग कुछ। तो ये लोग बिहार से ही हैं जहाँ तक मुझे आइडिया है। संभावना की जो इन लॉज फैमिली हैं वो लोग बिहारी हैं। तो बिहार में जितनी नंदे लेकर के आती हैं उससे कहीं लेकर के जाती हैं, शायद इनको पता नहीं है। तो इन्होंने नेक के नाम पे बच्चों को कुछ कैश दिया, पता नहीं क्या। और बाकी जिस तरीके से जीजू बटरिंग कर रहे हैं तो भाई बटरिंग के अकॉर्डिंग नेक जो तो अच्छा ही मिलना चाहिए। तो यही सब था आज के लिए, बस इतना ही। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।